So basically I was thinking कि saying कि ऐसा होता है कि मस्कुलिन एनर्जी मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे कई बार और हर बार और इन द करंट सिचुएशन ऑफ लाइफ मुझे मैस्कुलिन एनर्जी से ही ऑपरेट करना पड़ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। आई डोंट नो सो वेदर एक आई बात बोलूं, हाँ एक बात बोलूं, हाँ, एक मिनट, एक मिनट, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, अब एक बात बोलता हूँ, ठीक है? नाउ आई एम गोइंग टू से दिस इन अ वेरी एज न्यूट्रल वे एज पॉसिबल, तो इसलिए टेक इट दैट वे ओनली। आप, यू आर सिंगल, सो आपको अपनी लाइफ के सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे, तो ये तो है ही ना। दिस करेक्ट। इज, सो व्हेन यू हैव अ पार्टनर, तो उसमें क्या होता है, फिर कुछ चीजें डिवाइड हो जाती हैं। somebody is there to take the burden off the shoulder, right? So इस करेक्ट। अब लेकिन लाइफ में तो आपको वो सारी लाइक ये रेंटल एग्रीमेंट, ये सारी चीजें आपका, अगर कोई पार्टनर, हस्बैंड कोई या कुछ ऐसा रहता, तो परहैप्स दैट पर्सन वुड बी डीलिंग, या मे बी यू आर डीलिंग, ही इज, तो क्या होता है, काम डिवाइड हो जाते हैं ना। मेरा कहने का ये मतलब है, आई एम नॉट सेइंग कि ही वुड डू द रेंटल एग्रीमेंट ओनली, यू कैन ऑल्सो गो एंड डू इट, बट काम डिवाइड हो जाते हैं। आज की डेट पे आपके सारे काम तो आपको खुद ही करने हैं, तो वो दोनों एनर्जीज तो आप ही करेक्ट। को खर्च करनी है, क्योंकि दूसरा कोई है नहीं खर्च करने वाला। करेक्ट। तो ये फीलिंग तो आएगी, या जैसी द वन यू आर फीलिंग कि ऐसा है, क्योंकि वो तो नेचुरल है। तो या तो हाँ। लेट्स से यू हैव अ फ्रेंड, राइट? कोई कोई क्लोज फ्रेंड हम्म। भी हो ना, तो भी बात बन सकती है। लेट्स से नॉट अ बॉयफ्रेंड आई एम सेइंग, बट अ फ्रेंड, तो भी आपको ये बर्डन अंडरस्टूड। फील नहीं होगा करेक्ट। कि अगर ऐसा कुछ, मतलब आई एम सेइंग कि यू नीड somebody टू बी शेयरिंग द लोड, सो अंटिल यू आर डूइंग इट योरसेल्फ, तो ये तो फीलिंग आएगी ही ना, क्योंकि या योर या पेरेंट्स आर आल्सो ओल्ड नाउ, सो यू कांट एक्सपेक्ट योर डैड टू बी रनिंग अराउंड एंड डूइंग दैट एज वेल, तो वो भी नहीं कर सकते, तो वहां पे भी नहीं, तो करेक्ट। लोड हम्म। शेयरिंग के लिए आपके पास अगर कोई नहीं है, तो ये तो होगा ही, ये तो नेचुरल है। या बट या अब इसका तो या सो आई जस्ट वांटेड है टू ना, गेट दैट तो ओनली कि नॉट अ बर्डन, आई विल हैंडल इट। आई विल हैंडल इट। वो to my best ability. I because I was listening to that, so I just wanted to ask and share कि ये ये मैं कर रही हूँ and this is how I automatically have to be because you know uh, I need to operate more from this energy because of the current given situation in life. So yeah, and करेक्ट। I was just thinking कि इसमें यहाँ पे एनर्जी से ऑपरेट ज्यादा नहीं हो सकता, ओके, बट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू सिंक आई वाज सिंकिंग कि earlier I would get too ruffled and shuffled or I would get a little aggressive with them. Now how can I be, you know, हम्म। taking it a little softly and taking it little thinking कि हाँ जरूरी नहीं है कि वो बहुत मुझे दिक्कत आएगी ही, जरूरी नहीं है कि दूसरा घर means I will not necessarily not get something good, and means so I was just trying to see ki how do I balance the both the approach by being by handling all this situation. there is no there is no So such yeah, thing of yeah, balancing. I don't There is no such thing of balancing, Avni. There is no such thing as balancing. यहाँ पे बैलेंस नहीं, देर इज नो सच थिंग एज बैलेंसिंग। पहले तो ये वर्ड ही अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि इट डजेंट अप्लाई इन दीज कंडीशंस। सो यहाँ पे बैलेंस नहीं है, यहाँ yeah, पे व्हाट आई विल डू व्हाट इज नीडेड वाला प्रिंसिपल है।
Yeah, तो कहने का yeah, मेरा ये मतलब है कि मान लो कि आपकी लाइफ में आज की डेट में अगर 60 या 70% टास्क ही मैस्कुलिन एनर्जी वाले हैं, तो मैस्कुलिन से ही करने पड़ेंगे ना। देर इज नो बैलेंस। आप ये नहीं बोल सकते हो कि अरे हाउ कैन आई डू दैट फ्रॉम अ फेमिनिन एनर्जी, मैं बैलेंस कैसे लेके आऊं। देर इज नो सच थिंग। द टास्क रिक्वायर्स मैस्कुलिन एनर्जी। देर इज नो सच थिंग कि इसको मैं फेमिनिन से कैसे करूं। yeah. Yeah. This is what my question was. I got it. हाँ, I got it. आई अंडरस्टूड योर Yeah, क्वेश्चन। thanks. दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि बैलेंस वर्ड ही गलत है Yeah, यहाँ पे यूज yeah, करना, राइट। तो correct. आपकी अगर आज की डेट में अगर 80% टास्क ही मैस्कुलिन वाले हैं, तो मैस्कुलिन से ही करने पड़ेंगे ना, फेमिनिन से कैसे करोगे उसको। हाँ, मैं द वो ओनली मिक्सअप थिंग कर दैट रही यू कैन थी मैं। परहैप्स डू इज, हाँ, आप हेल्प ले सकते हो किसी और की। अगर आपको आपको बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो रहा है, आपको ये लग रहा है कि यार बहुत ज्यादा हो रहा है, लाइक आई, you can seek help from someone. You can't replace it by saying कि करना तो मुझे ही है, पर इसको मैं फेमिनिन तरीके से कैसे करूं। देर इज नो सच थिंग। दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू। मतलब मैं ये ऑडियो सुन रही थी ना, तो मुझे ये जैसे प्रॉब्लम अचानक से ये एकदम कंप्लीटली आउट ऑफ द ब्लू आ गया। मतलब वो ओनर आके इसे अभी कैन आई नो टॉक टू यू एंड से अभी देखो मुझे ऐसे करना पड़ेगा। तो आई जस्ट गॉट मिक्स्ड अप एंड आई वाज लाइक कि कैसे ये so because I was just constantly listening to those 2 3 audios about energy, masculine feminine energy, तो मैं just ऐसे कंफ्यूज हो गई कि am I doing it wrong, or am I, or should I नहीं, operate out of female energy and do this? So yeah, so you got it. I understood. Yeah, thanks. Yeah, thanks. ओके, गुड। सो दिस इज वेयर आई दिस इज वेयर वी रेकमेंड कि आप अगर मान लो कि आपका मेजॉरिटी ऑफ दिन जो है वो मैस्कुलिन एनर्जी एग्जीक्यूट करके निकल रहा है, तो वो तो जो है वो है। अगर आप, लेट्स से हम वो शालू की कॉल सुन रहे थे, शालू इज अ पायलट। तो अपने जॉब को करने के लिए उसको एक सर्टन मैस्कुलिन एनर्जी में वो जॉब करना है, क्योंकि उसके बिना वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हम उसको नहीं बोल सकते आप फेमिनिन एनर्जी से पायलट का जॉब करो, नहीं होता वैसा। देयर इज नो सच थिंग। तो उसको ऐसा बैलेंस नहीं कि अच्छा ऐसा करो कि 4 घंटे ये काम जो है आप दिन में 8 घंटे करते हो, तो 4 घंटे मैस्कुलिन से करो और 4 घंटे फेमिनिन से करो। ऐसे रिडिकुलस थिंग टू से, राइट। तो वो वो बैलेंस नहीं होता है। इट्स लाइक जो जो करना है वो तो उसी एनर्जी से करना है। हाँ, बैलेंस लाने के लिए बैलेंस लाने के लिए हम ये बोलते हैं कि परहैप्स मे बी डू मोर एक्टिविटीज दैट आर फेमिनिन एनर्जी ओरिएंटेड, क्योंकि यहाँ तो आपका ऑलरेडी इतना टाइम लग रहा है ना, तो मे बी यू नो सी कि आप और कुछ लाइफ में कोई एक्टिविटीज ऐसी इंट्रोड्यूस कर सकते हो दैट कैन बी मोर फेमिनिन एनर्जी ओरिएंटेड, जहाँ पे आप वो भी प्रैक्टिस करते रहो। हमारा कहने का मतलब ये नहीं कि इस काम को अब आप वहां से वैसा करना शुरू कर दो, नहीं। वो तो टोटली रिडिकुलस इंटरप्रिटेशन होगी इसकी। वो कैसे करोगे। तो जो काम जिस एनर्जी के लिए बना है उसी एनर्जी से करेंगे ना। हाँ, जब हम टॉक्सिक में होते हैं तो हम उन एनर्जीज को गलत सही के एंगल से देखते हैं। जब हम न्यूट्रल स्टेट में आते हैं तो हम उन एनर्जीज को एज अ टूल देखते हैं। ये तो टूल्स है। जहां जहां स्क्रू लगेगा वहां स्क्रू ही लगेगा, जहां कील लगेगी वहां कील लगेगी। अभी क्या है कि अरे पूरा दिन कील लगाते लगाते परेशान हो गए, तो यहाँ पे क्या स्क्रू लगा दें क्या। तो जहां लगेगा वहां लगाएंगे ना। जबरदस्ती कहीं भी थोड़ी लगाएंगे बैलेंस करने के लिए कि जस्ट फॉर अ वैरायटी से कि बहुत बहुत कील लगा ली अब थोड़े स्क्रू लगा लेते हैं। ऐसे थोड़ी होता है। तो यू हैव टू फाइंड एवेन्यूज
टू प्रैक्टिस द अदर एनर्जी। अगर आपको अपने करंट वर्क में, हाँ कई बार ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई कोई ऐसी चीज होती है जहां पे हम ना आदत, जैसे आपको ना मैस्कुलिन की आदत पड़ जाएगी, तो अब कोई कोई एवेन्यूज ऐसे भी होंगे जहां पे आप फेमिनिन से ऑपरेट कर सकते थे, लेकिन आदत इतनी पड़ गई है मैस्कुलिन से करने की, वहां भी मैस्कुलिन से कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हम आपको बता रहे हैं, ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसका मतलब है अवेयरनेस में आने का, कि कहाँ कैसे कैसे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ हैबिट नाउ यू आर डूइंग दैट। आपके पास एवेन्यू था कि आप इस एरिया में यू कुड हैव यूज्ड मोर ऑफ योर फेमिनिन एनर्जी, पर आपको अवेयरनेस ही नहीं है, आपको ध्यान ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, आपको माइंडफुलनेस ही नहीं है उस चीज की। तो दिस इज अबाउट दैट, दिस इज नॉट अबाउट रिप्लेसिंग इट, इट इज नॉट अबाउट कि ये काम तो मैस्कुलिन से ही होगा, ये तो पक्का हो गया है, लेकिन क्या है इसको थोड़ा फेमिनिन से भी कर लें। ये गलत इंटरप्रिटेशन, दैट्स नॉट व्हाट वी मेंट। वो तो जो होगा जिससे होगा उसी एनर्जी से ही होगा, उसी वही बेस्ट एनर्जी है उसको करने के लिए। तो आप बस दो चीजों का ध्यान रखो कि यू शुड बी वेरी क्लियर कि ये काम किस एनर्जी से होना चाहिए। ये यू शुड बी वेरी क्लियर कि आप सही जगह सही टूल इस्तेमाल कर रहे हो। पहली पहली तो ये अवेयरनेस रखो। ऐसा नहीं कि हाथ में हथौड़ी है तो बस हर जगह आपको कील कील दिख रही है, बस हथौड़ी ही यूज किए जा रहे हो। जहां स्क्रू ड्राइवर की जरूरत है वहां स्क्रू ड्राइवर यूज करो, जहां पे हथौड़ी की जरूरत है वहां हथौड़ी यूज करो। आपके पास दो टूल्स हैं, आपको लग रहा है आपके पास एक ही है, तो आप हम या तो हर जगह हथौड़ी मार रहे हो या हर जगह स्क्रू ड्राइवर यूज कर रहे हो। तो कई कई जगह काम बन जाता है, कई जगह काम नहीं बनता, पर आपको नहीं पता, आप तो बस एक ही चीज किए जा रहे हो। तो bring that awareness in your actions, bring that awareness in your day to day life। ये सारी चीजें जो आप सीख रहे हो, इससे पहले ये अवेयरनेस लेके आओ कि मैं हर जगह हथौड़ी तो नहीं मारे जा रही हूँ, हर जगह स्क्रू ड्राइवर तो नहीं यूज किए जा रही हूँ। जहां पे मेरे को इसकी जरूरत थी, एम आई अवेयर कि यहाँ पे विच इज द बेस्ट टूल टू यूज वेयर। फर्स्ट डू दैट। सेकंड, अगर आपको लगता है कि हाँ आई हैव आई हैव फिगर्ड आउट कि मेरा मोस्टली जो दिन है वो या तो मैस्कुलिन में जाता है या फेमिनिन में जाता है, एंड यू नो व्हाई, यू नो कि वही वही बेस्ट टूल है, तो अब वो तो जो है वो है, वो तो जो करना है वो तो करना है। देन द नेक्स्ट थिंग इज ट्राई एंड क्रिएट एवेन्यूज टू प्रैक्टिस द अदर एनर्जी। वो जो चल रहा है उसमें उंगली मत करो, वो जो जैसा चल रहा है वो वैसे ही चलने दो। नया क्रिएट करो, नए नई अपॉर्चुनिटीज, नई कुछ कोई नई हॉबीज पिक करो, कुछ नया, कुछ नया अपने टाइम में कुछ नई चीजें लेके आओ। जो आप अगर बहुत ज्यादा टाइम फेमिनिन में बिता रहे हो, तो कुछ नया करो जिसमें थोड़ा टाइम मैस्कुलिन की प्रैक्टिस हो। जो कुछ ऐसी कोई एक्टिविटीज पिक करो, कोई ऐसी कोई टास्क, कोई गोल्स, कोई कोई चीज ऐसी पिक करो, अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करो, ताकि आप ये भी प्रैक्टिस कर सको। दैट इज द बैलेंस वी आर टॉकिंग अबाउट। ये बैलेंस लेके आएगा, ये आपको दोनों चीजें प्रैक्टिस करवाएगा, इसको हम बैलेंस बोल रहे हैं। वो टास्क में उंगली नहीं करो बैलेंस के लिए, वो जो जो टास्क जिस एनर्जी से होता है वो उसी एनर्जी से करो, उसमें बैलेंस मत ढूंढो।